हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग ऑफ द डेज। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, थ्योरम और फार्मूले सीखेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के लिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर वाइज देखते हैं, एक क्विक रिवीजन करेंगे। मतलब बहुत ज्यादा टाइम एक एक चैप्टर पे नहीं रुकेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है सेट्स। तो सेट्स एक्चुअली क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कौन सा होता है, और इसी को टेबुलर भी बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म मतलब डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू दे रखी होती है, जैसे कि ए इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट ए गिवन 1 2 3 और ABCD लाइक दैट। अच्छा, इसी का दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म है, ये डेफिनेशन टाइप वर्क करता है। मतलब यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, सपोज यही सेट ए है, तो ए के लिए क्या लिखा होगा कि ए इज डिफाइंड लाइक दैट एक्स, एंड एक्स इज लेस देन 4, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इसका मीनिंग निकालेंगे तो यही आएगा, बट क्या, एक डेफिनेशन टाइप दे दिया। इसी का नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं नल सेट क्या होता है। नल सेट का मतलब होता है जैसा नाम वैसा ही काम। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड या एम्प्टी बोलते हैं इसको। जिस सेट में कुछ भी नहीं होता है उसको नल सेट बोलते हैं। इसको जनरली फाई से डिनोट करते हैं, और हम इसको ब्रैकेट में लिखें तो ब्रैकेट को खाली छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है। देन कुछ इंटरवल्स हैं। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट में जनरली डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 5 to 8, तो इसका मीनिंग ये है कि 5 और 8 दोनों इंक्लूड नहीं है, और 5 से लगा के 8 तक के सारे नंबर। ठीक है। तो इंक्लूड नहीं होना मतलब हम होलो सर्कल से डिनोट करते हैं, राइट। इसी का एक और फॉर्म है, वो है क्लोज। तो क्लोज इंटरवल क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहते हैं नंबर्स। मतलब इसको डिनोट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से। सपोज ये सभी नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 7 8। 8 इंक्लूड नहीं है, 6 और 7 ओनली। बट यहाँ पे तीनों नंबर, ये दोनों नंबर इंक्लूड रहेंगे। इसका आंसर आएगा आपका 5 6 7 और 8। क्लियर। तो ये दोनों के वर्क है। और क्लोज इंटरवल को जनरली हम डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है। नाउ पावर सेट। पावर सेट किसको बोलते हैं, पावर सेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द, इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट। ठीक है। मतलब इसमें सभी सबसेट का कलेक्शंस है। सो पावर सेट के लिए एक फार्मूला है हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे पावर सेट में। सो दैट इज, सपोज A इज इक्वल्स टू, देर आर 3 एलिमेंट ABC। तो पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ A ये हो जाएगा, एक तो 5 कुछ भी नहीं, दूसरा A B C दोनों अकेले अकेले, फिर A, B, A, C लाइक दैट, ये पूरा ऐसा सारे एलिमेंट आएंगे। अच्छा, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A दैट इज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 2 to the power n। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A।
सो दिस इज एन ऑफ ए। यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 to the power 3, दैट इज 8, राइट। ये अगर आप एक बार अच्छे से सुन भी लेते हैं, ये जो वीडियो इन पर्टिकुलर कुछ नोट्स लिखा है, आप साथ में इस वीडियो को पॉज करें और ये सारे लिख भी लो आप साथ में। आप अच्छे से अगर सुन भी लेते हैं तो आपका काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वेन डायग्राम किस तरह से शो करें, यहीं पे डिफरेंट डिफरेंट सेट होते हैं। ये एक तरह से रिवीजन है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। मैं डायरेक्ट आपको वेन डायग्राम, ये सब कुछ आप पहले पढ़े हुए हैं, सिर्फ रिवाइज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सपोज ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, ये किसको शो करेगा, ये ए यूनियन बी को शो करेगा। अच्छा, सिर्फ जो दोनों सेट में कॉमन हो वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पार्ट होता है। ये क्या होगा, सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यहाँ पे ये जो पार्ट है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन जनरली वर्क करता है मल्टीप्लाई की तरह और एचसीएफ की तरह, और ये जनरली वर्क करता है एलसीएम की तरह या एडिशन की तरह, और ये मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करता है, राइट। नाउ यहीं पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिखें, तब भी सेम एलिमेंट रहेंगे, वैसा ही यूनियन के साथ भी होगा। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट रूल है, दैट इज द डी मॉर्गन थ्योरम। सो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि अगर बाहर ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन बी है, डी मॉर्गन हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पहले ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, देन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और दोनों के बीच में यूनियन लग जाएगा। इसको और अच्छे से समझे तो हम तीनों सेट अलग अलग ले सकते हैं। सपोज ये जो मिडिल में सेट है, मैं इसको चेंज कर देता हूं और इसकी जगह हम क्या ले लें, सी। तब क्या बनेगा, तब इसका जो रिजल्ट बनेगा वो ऐसा लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। वेन डायग्राम जनरली डी मॉर्गन्स थ्योरम के बनते हैं और वो आते भी हैं एग्जाम में, वेन डायग्राम। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसा ही इंटरसेक्शन के लिए हो जाएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आने पे क्या होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन चेंज हो जाते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, एक और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारा सेट से चैप्टर। आप इसे भी लिख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट हम फंक्शन पढ़ने वाले। सो फर्स्ट वन इज अ आइडेंटिटी, जैसा इसका नाम है,
आइडेंटिटी मीन्स दोनों इक्वल, y इज इक्वल्स टू x। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ आपका ऐसी सीधी लाइन बनती है। ओके, ये जो ब्लैक में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। वैसा ही अगर हम दूसरा टाइप देखें जो कि कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट मीन्स y इज इक्वल टू एनी नंबर लाइक 2, और y इज इक्वल टू 5, और y इज इक्वल टू एनीथिंग। सो मैं एक एग्जांपल नंबर को ही लेके रख देता हूँ। जनरली इसको y इज इक्वल टू c करके लिखते हैं। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल x की कोई भी वैल्यू रख दो, आपके ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके लिए मैं ग्राफ ब्लू कलर से बना रहा हूं। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये जो पॉइंट होगा ये 2 होगा y पे, राइट। थर्ड जो टाइप है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल कैसा होता है? पोलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती। तो जनरली स्क्वायर वाले जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोला टाइप बनते हैं, ऐसे ग्राफ बनते हैं। और अगर क्यूबिक वाले ग्राफ है तो वो इस टाइप के ग्राफ बन जाते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखो या इसको वाई लिखो, एक ही बात होती, एक्स क्यूब। तो जनरली इसके जो ग्राफ बनते हैं वो ऐसे ग्राफ बनते हैं। मैं रेड कलर से इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ की लाइन कैसी बनती है इसकी? ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बनते हैं। आप इसे भी नोट कर सकते हैं या आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं जो कि रेशनल फंक्शन होगा। रेशनल फंक्शन कैसा होता है? जो ए अपॉन बी की टाइप हो, मतलब y इज इक्वल टू 1/x। तो जनरली इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जिसका ग्राफ हो गया रेशनल फंक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अपना मॉड्यूलस, मॉड्यूलस फंक्शन जिसको मोड बोलते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। इसका मीनिंग होता है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, मतलब इसकी अगर डेफिनेशन लिखने जाए तो वो ऐसी बनती है कि अगर एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तो एक से ही लिखेंगे। बट अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तब सामने माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। इफ एक्स इज लेस देन 0 तो उस टाइम पे माइनस एक साथ। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। और इसका ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। इस तरफ क्या है? y इज इक्वल टू एक्स है, और इस तरफ क्या है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, राइट। ये मॉड्यूलस फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन जो नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? मतलब y इज इक्वल टू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 हो तो 0 ही वैल्यू आएगी। अगर 0 से ग्रेटर वैल्यू रही तो उस केस में +1, और 0 से लेस वैल्यू रही उस केस में -1। ये 1 है और ये माइनस का 1। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, if x is greater than, it will give 1 when x greater than 0, it will give 0 when x equals to 0, or it will -1 when x is less than
जीरो। दिस इज द डेफिनेशन। आप इसे भी लिख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स या वाई, वाई इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हमेशा क्या है, इंटीजर वैल्यू आंसर देगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ब्लू कलर से। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमारा जीरो, जीरो से वन, वन पे वैल्यू स्विच करेगी, ये हमारा वन, वन से, अच्छा यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, वन से टू, टू पे वैल्यू फिर से स्विच कर जाएगी। मतलब सीढ़ियां जैसे बनती है ना, उस टाइप का ग्राफ बनता है। ये ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है। यहाँ पे आपका वैल्यू टू है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे माइनस वन, माइनस टू। ये ग्राफ आपका, जो ग्राफ है ये माइनस वन एक्स एक्सिस पे, ये हमारी वाई एक्सिस, और यहाँ माइनस टू, तो माइनस टू पे फिर से स्विच कर जाएगा। जो होलो सर्कल बना रहा हूं मतलब वो इंक्लूड नहीं है, और जो डार्क सर्कल बना रहा हूं वो इंक्लूड है। ठीक है, इस फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ वेव्स देख लेते हैं टिग्नोमेट्री में जो कि इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट वन इज साइन, वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा। इसको वेव भी बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है वेव टाइप का बनता है, मतलब जो लहरें होती है ना वैसा ग्राफ बनता है। साइन की ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होती है वो वन होती है, साइन की कम से कम जो वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। मतलब साइन की जो वैल्यू होगी इट विल लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन। तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आती है। ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ। जस्ट वेट, इस तरह से वन तक वैल्यू जाएगी, फिर माइनस वन तक वैल्यू आएगी, फिर ये ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये साइन का होता है। हाईएस्ट वैल्यू कब मिलेगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू, फिर पाई पे जीरो हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका थ्री पाई बाई टू, और टू पाई पे वापस जीरो, ये हमारा जीरो, ये माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, वैसा ही कोस थोड़ा सा 90 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, आगे शिफ्ट हो जाता है। तो कोस का ग्राफ कैसा बनता है, तो कोस का ग्राफ जहां पे एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है तो ये एक ग्राफ ऐसा आता है। ये ग्राफ एग्जैक्टली साइन जैसा है बट 90 डिग्री से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जीरो डिग्री पे ये वन वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और पाई बाई टू पे जीरो वैल्यू आ रही है। ये हमारा कोस थीटा का ग्राफ है। क्लियर। अब हम कुछ टिग्नोमेट्रिक फार्मूले देख लेते हैं। टिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या है, जो टेंथ वाले तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप शॉर्टली फास्ट आप देख लीजिए। मतलब सारे फार्मूले याद करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम एक अच्छा सा बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, सर्कल को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, लाइक। अब समझते हैं, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री को जनरली हम पाई बाई टू से डिनोट करते हैं। दिस इज द 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये जीरो डिग्री है। वापस एक कंप्लीट राउंड करने के बाद ये टू पाई बन जाता है। यही फिर से दो राउंड कंप्लीट करने पे फोर पाई। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पे होती है। देन
जीरो से लगा के पाई/2 तक, ये जो क्वाड्रेंट है इसका नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें सारी टिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ऑल टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर पॉजिटिव। 90 से पाई, इसी को डिग्री में लिखे तो 180 डिग्री। 90 टू 180 तक सारी वैल्यू क्या होती? नेगेटिव होती है, सिर्फ किसको छोड़ के? साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। इनको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑल नेगेटिव। सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, जिनको मैंने सर्कल कर दिया ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव। अच्छा, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? पाई से 3 पाई/2, इसी को एंगल में लिखे तो 270 डिग्री, और इसी को एंगल में यहां लिखे तो ये 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट था। थर्ड जो क्वाड्रेंट है वो 180 से 270 डिग्री तक होता है, या पाई से 3 पाई/2 तक होता है। ये सभी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें 10, और इसका रेसिप्रोकल कौन होता है? कोट। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट वाले में। तो इसको जनरली हम ऐसा ऐसी ट्रिक के थ्रू अगर पढ़ना चाहें तो इसको ऐसा पढ़ते: ऑल स्कूल टू कॉलेज, या कोई भी अलग अलग इस टाइप का वर्ड ले सकते हो। इससे क्या ध्यान रहेगा कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ जो बेसिक फार्मूले हैं, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट था, इससे आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले में यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन अगर इस डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव एंगल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तब पॉजिटिव एंगल रहेगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेगेटिव एंगल रहेगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, साइन थीटा। और कोस, कोस में नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती। कोस अगर माइनस में भी है तो वो क्या इस तरफ थीटा बना रहा है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कोस पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस अपने आप में पूरा गायब हो जाता है। मतलब कोस माइनस थीटा और कोस थीटा दोनों इक्वल होते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख लीजिए। अब कुछ फार्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th स्टैंडर्ड में नए फार्मूला है, मैं वही फार्मूले लिखवा रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड के फार्मूले आपको देखने के लिए मेरा ही वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें अलग अलग टाइप की ट्रिक है, और बहुत इजी इजी ट्रिक से आप पूरा पूरा 10th क्लास के सारे फार्मूले याद कर सकते हो। मुश्किल से मुश्किल वो 10 मिनट तक का वीडियो है, तो आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हो उस वीडियो को। हाँ, यहाँ पे देखो जरा, टिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले जो 11th स्टैंडर्ड में नए आए, मैं वो लिख रहा हूँ। तो आपका एक फार्मूला आता है sin a+b। ये होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b। ए और बी की जगह कोई न कोई एंगल होंगे। अगर इसी फार्मूले में जहां पे प्लस है वहां पे माइनस होता तब क्या होता है? तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। आप ये फार्मूले जितनी बार लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लिख के याद करते हो तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंड भी याद कर रहा है, साथ में आपका हाथ भी याद कर रहा है। कई बार हम बोल कुछ और देते हैं और देखते कुछ और है, बट हमारे हाथ कई बार बिल्कुल सही चलते हैं। तो आप याद करिए। सेकंड जो फार्मूला है हमारा, वैसा ही फार्मूला कोस में है।
कोस ए प्लस बी। ये जो फार्मूला है ये क्या कहता है, पहले दोनों दोनों कोस आएंगे, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ प्लस है तो फार्मूले के अंदर माइनस आता है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्लस वाले फार्मूले में माइनस आता है और माइनस वाले फार्मूले में प्लस आता है, ये प्लस लिखा है, ठीक है। हाँ, अगर इसी में यहाँ पे अगर माइनस होता तब क्या होता, तब यहाँ पे बीच में प्लस हो जाता, ठीक है, ये चेंज आता। तो ये दो फार्मूले बन गए कोस के। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो हमारा टेन का फार्मूला है, टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होगा, तो ये फार्मूला होगा आपका टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसमें भी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, फार्मूले में प्लस लिखा है लेकिन डिवाइड में माइनस आएगा, ठीक है। और अगर प्लस की जगह चेंज करते हैं हम, कि अगर a माइनस बी होता तब फार्मूले साइन चेंज हो जाएंगे दोनों जगह, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, तो इसके दो फार्मूले बन गए। अब इन्हीं की एप्लीकेशन यूज करके हम बाकी के सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। मैं सभी फार्मूले तो नहीं लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, उस फार्मूले को मैं लिखूंगा। मान लो दोनों को a लिख ले, b की जगह भी a पुट कर दे, तब आपकी a इज इक्वल टू बी, ऐसा करते हैं, तब आपके दोनों फार्मूले क्या बन जाएंगे, साइन टू थीटा और साइन टू ए, कोस टू ए और टेन टू ए। तो मैं कोस टू ए वाला फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोस टू ए इज इक्वल टू कोस ए इंटू कोस ए, मतलब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए। एक तो ये फार्मूला। अब जो टेंथ क्लास में हमारे पास एक फार्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो यहीं से हम साइन स्क्वायर को लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कोस स्क्वायर को लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक एक बार ये दोनों रिप्लेस कर दो तो आपके दो नए फार्मूले आ जाते हैं। एक बार आप साइन को कोस में लिखने जाओगे तब दो बार कोस बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। और यही फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ वालों को भी बहुत परेशान करता है ये फार्मूला। इलेवेंथ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही सी, उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास के लिए भी है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, पूरा आपका इलेवेंथ का मैथमेटिक्स एज इट इज ट्वेल्थ में काम आता है, कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसी को अगर साइन में लिखे तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और यही फार्मूला हम टेन में भी लिख सकते हैं। तो इसको अलग से आप, मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, इसी फार्मूले को एक बॉक्स बना के लिख लो आप अलग से। अगर टेन में लिखना चाहे तो ये टेन में भी लिखाता है, कोस टू थीटा इज इक्वस टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। या फार्मूले इस वीडियो को पॉज करके पूरे लिख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप लिखोगे तो वो ज्यादा आपको काम आएगा। स्क्रीनशॉट कई लिए हुए होंगे जिसको आप बाद में देखते भी नहीं हो। वैसा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम साइन का भी लिख सकते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। और जो साइन का फार्मूला है इसको आप
टेन की टर्म में लिखो, वो भी एक बेहतर फार्मूला बनेगा। साइन 2x, मैं कभी थीटा लिख रहा हूँ, कभी एक्स लिख रहा हूँ, कभी ए लिख रहा हूँ, कभी बी लिख रहा हूँ। इसमें आपको क्या है कि जब कभी क्वेश्चन में एक्स आ जाए तब फार्मूला आप किसी और में लिखोगे, एबीसीडी में लिखोगे। क्वेश्चन में एबीसीडी आ जाए तब आप फार्मूला एक्स वाई जेड में लिखोगे। क्वेश्चन में एबीसीडी और एक्स वाई जेड दोनों आ जाए तब आप कुछ और लेटर यूज कर लेना, क्योंकि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर है। आप बाकी यूज कर लेना, LMN यूज कर लेना, PQR यूज कर लेना, कुछ और यूज कर लेना, बट कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि क्वेश्चन में भी वो लेटर है और फार्मूला भी उसी लेटर में लिख रहे हो। ठीक है। तो sin 2x को अगर हम किस में लिखे, टेन की टर्म में, तो 2 10x डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर x। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस आएगा, अगर यहाँ पे गलती से आपने माइनस कर दिया तो वो फार्मूला tan 2 थीटा का बन जाता है। tan 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर थीटा। सिर्फ प्लस माइनस में आपका पूरा फार्मूला चेंज हो जाएगा, एक बड़ा सा चेंज आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद करना है। वैसा ही 3 थीटा के फार्मूले सिर्फ साइन और कोस के लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sin 3 थीटा ये होता है हमारा 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। और cos 3 थीटा ये आपका फार्मूला हो जाएगा आपका। सेम आपको फार्मूला मतलब याद करने में इजी रहेगा, इसलिए मैं सेम वे से लिख देता हूं। बाहर माइनस लिख रहा हूं, ब्रैकेट में आप ऐसा कैसा लिखिए, 3 cos 3 -4 cos³ थीटा। आपकी बुक में कहीं और ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको ये फार्मूला, कि 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है ऐसा याद करना, बट ऐसा याद करना तो दोनों आपको सेम सेम दिखेंगे, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, मतलब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनता है, दोनों इक्वल है। ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो जनरली हमने क्या देखा कि जो साइन वाले फार्मूले हैं वो अधिकतर जगह पे प्लस आ रहे हैं, और जो कोस वाले फार्मूले हैं वो क्या, अगर साइन कहीं आ रहा है कोस वाले फार्मूले में तो वहां पे माइनस लग रहा है। ठीक है। अब जो हमारे पास फार्मूले हैं वो है, आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म बनाना, या मल्टीप्लिकेशन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आना। ये दोनों टाइप के फार्मूले कंफ्यूज करते हैं। सेकेंड थिंग, दोनों टाइप के फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और 12th क्लास की एग्जाम के लिए भी। तो आप बाई 1 गेट 3 आपको मिलेगा, मतलब 11th क्लास में ये फार्मूले अच्छे से याद कर लोगे तो 11th की एग्जाम में भी काम आएगा, 12th की एग्जाम में भी काम आएगा, और अगर आगे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे वहां पे भी काम आएगा। तो ये फार्मूले बहुत अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करिए। एक तो हमारा फार्मूला होता है कि अगर कोस एक्स और कोस वाई, मतलब दोनों जगह कोस है और अलग अलग एंगल है, तो उसको आप क्या लिखोगे, उसको आप लिखोगे 2 टाइम cos x + y/2 मल्टीप्लाई विथ cos x - y/2। मतलब जब कोस का फार्मूला है तो वो साइन को जगह नहीं दे रहा है। ठीक है। अच्छा, सेम फार्मूला अगर हम माइनस में लिखें, cos x - cos y, तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तब ये फार्मूला दोनों जगह, मतलब इसमें अगर साइन आ रहा है तो उसके सामने माइनस लगा देगा, उसको नेगेटिव में कर देगा। तो -2 sin x + y/2 और cos x - y/2। ठीक है।
अगर दोनों साइन है तब क्या होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई। तब आपका फार्मूला बनेगा 2 टाइम साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू, देखो साइन ने कोस को भी जगह दी, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, और ये तो कॉम्बिनेशन हो गई, दोनों कोस थे दोनों साइन है। अगर नेगेटिव रहा तब क्या होगा, तब ये कोस हम आगे लिख देंगे, साइन पीछे लिख देंगे, मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका ये फार्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम साइन की जगह क्या आ जाएगा, आगे कोस लिखेंगे, ठीक है, और बाद में साइन लिख देंगे। तो कोस एक्स प्लस वाई, मतलब सिंपली हमने जो y था ना उसके आगे माइनस लिख दिया, तो ये y प्लस वाला माइनस बन गया, ये माइनस वाला प्लस बन गया, ठीक है, इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, अब अगर दोनों अलग अलग हुए, मतलब एक साइन एक कोस, तब क्या होगा, तब का अब हम दूसरे टाइप के कुछ और फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन से किस में आ गए हम, प्रोडक्ट में। दूसरी जो कैटेगरी है वो है कि हम प्रोडक्ट से एडिशन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको ट्वेल्थ क्लास में टिग्नोमेट्री में भी। ट्वेल्थ क्लास में आपको जो इंटीग्रेशन सोल्व करोगे टिग्नोमेट्री वाले वहां पे, तो ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिए, ये आपके लिए नए फार्मूले हैं। तो 2 टाइम कोस एक्स इंटू कोस वाई, ये आपका फार्मूला बनेगा कोस एक्स प्लस वाई इंटू प्लस, बीच में प्लस लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फोटो आ रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कोस एक्स माइनस वाई। अच्छा, दूसरा जो फार्मूला है, अगर साइन में रहा तो आगे माइनस लगेगा, ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। उस टाइम पे फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, दोनों जगह आपका कोस आएगा, और देखो जब कोस का फार्मूला था तब तो कहीं साइन नहीं आया, बट जब साइन का फार्मूला है तब दोनों जगह आपको कोस मिल रहा है, मतलब साइन क्या है, डोमिनेटिंग टाइप का है, साइन हेल्पिंग टाइप का है, ठीक है, बट कोस क्या है, जस्ट अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। तो कोस एक्स प्लस वाई, और यहीं पे कोस माइनस ऑफ कोस एक्स माइनस वाई। अच्छा, ये तो दोनों साइन रहे या दोनों कोस रहे, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर एक साइन और एक कोस है उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका फार्मूला क्या लिखाएगा, ये लिखिए, 2 टाइम साइन एक्स इंटू कोस वाई। तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, तब आपका फार्मूला बनेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इन तीनों फार्मूले से कुछ और भी फार्मूले आपके बन सकते हैं, एक्स की जगह वाई रख लो, वाई की जगह एक्स रख लो, कुछ आगे पीछे नंबर्स चेंज करो, तो आपके कुछ और फार्मूले डिराइव हो सकते हैं, बट ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्या बाकी के फार्मूले डिराइव हो जाएंगे, या क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ओवर नाउ। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, बिल्कुल भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नहीं पता है, तो आप मेरा ही एक वीडियो इसी चैनल पे देख सकते हो, जिसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक के थ्रू समझाई हुई है, ठीक है। तो हमने इतना कुछ आप लोगों के लिए मेहनत की, अब आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, एंड हैव अ ग्रेट डे।